आम आदमी पार्टी के पंचायत प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष विनय पटेल ने मैदागिन स्थित पराड़कर स्मृति भवन में पत्रकार वार्ता करते हुए मीडिया को संबोधित किया। उन्होंने प्रदेश के माहौल को अराजक बताते हुए कहा कि यूपी में योगी सरकार वादे के अनुरूप किसानों को राहत देने में नाकाम रही। उन्होंने कहा कि धान की रोपाई के लिए खेतों में नहर तक पानी नहीं पहुँच रहा है, खाद और डाई तक नहीं उपलब्ध हो पा रही है, किसानों के लिए घोषित योजनाओं का लाभ भी उन्हें नहीं मिल पा रहा, खेतों में पानी नहीं है और यदि ज्यादा बारिश हो जाए तो बरसात के बाद खेतों में जमा पानी की निकासी की व्यवस्था भी नहीं हो पा रही है। वाराणसी जनपद में आम आदमी पार्टी पंचायत प्रकोष्ठ का कार्यकर्ता सम्मेलन है, जिस पर्पज से मैं वाराणसी आया हूं। लेकिन पिछले 2 दिन पहले मैंने देखा कि उत्तर प्रदेश में जब वो खबर मैंने देखी तो मुझे पता चला कि उत्तर प्रदेश में वास्तव में गजेड़ियों की सरकार चल रही है। ये सरकार शाम को सूखा नशा करके योजना लेके आती है और सुबह जब होश से उठती है, सोकर उठती है, तो उस योजना में घोटाला हो जाता है। सरकारी राशन वितरण प्रणाली में पिछले 5 सालों से सुचारू रूप से राशन वितरण प्रणाली चलाई जा सके, उसके लिए सरकार ने ई पास मशीन लेकर आई। जिस ई पास मशीन की कीमत पूरे उत्तर प्रदेश में अगर सभी मशीनों को मिला ली जाए तो लगभग 160 करोड़ रुपए होंगे। सरकार कहती है कि मैं 15 लाख लोगों को राशन देता हूं। सरकार कहती है कि मैं 6 लाख मिलियन टन राशन हर महीने बांटा जाता है और उस राशन को बांटने के लिए जो मशीन प्रयोग में ई पास मशीन लाई जाती है, उस मशीन को 1 क्विंटल राशन बांटने के लिए 17 रुपये उसका किराया दिया जाता है और उस मशीन का किराया दिया जाता है जिस मशीन को 160 करोड़ रुपए में सरकार खरीद सकती है। उस मशीन का किराया सरकार पूरे साल में 240 करोड़ रुपए देती है। ये खेल खाद्य एवं रसद मंत्री सतीश चंद्र मिश्रा के नाक के नीचे उनके अधिकारियों द्वारा किया जा रहा है पिछले 5 सालों से। पिछले 5 सालों में 1200 करोड़ का घोटाला ये सरकार इस सरकार के सूखे नशे की वजह से गरीबों के टैक्स के पैसे को 1200 करोड़ रुपए सरकार अपने मंत्रियों और अधिकारियों की जेब भरने का काम कर रही है। ये सरकार कहती है कि हमारे पास पैसे नहीं है। इस सरकार को प्राइमरी पाठशालाओं में काम करने वाले रसोइयों 3,95,000 रसोइयों को वेतन देने के लिए पैसे नहीं है। इस सरकार के पास दूध के दाम कम करने के लिए पैसे नहीं है। इस सरकार के पास दही के दाम कम करने के लिए पैसे नहीं है। इस सरकार के पास नौजवानों को नौकरी देने के लिए पैसे नहीं है। लेकिन इस सरकार के पास अपने उद्योगपति मित्रों को 11 लाख करोड़ रुपए माफ करने के लिए पैसे हैं। इस सरकार के पास भारतीय जनता पार्टी पूरे हिंदुस्तान के 625 जिलों में हर जिलों में एक आलीशान हवेली जैसा इनका कार्यालय बनकर खड़ा हो गया है और एक कार्यालय की कीमत 2.5 से 3 करोड़ रुपए की है। उस कार्यालय में जो पैसे लगे हैं वो कार्यालय भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता ने मजदूरी कर नहीं लाया है। वो पैसा हिंदुस्तान के आम आदमी का है, आम गरीब का है, वो पैसा किसान का, वो पैसा मजदूर का है। और भारतीय जनता पार्टी 2.0.2 की सरकार जब से योगी बाबा की उत्तर प्रदेश में आई है, इसमें सिर्फ और सिर्फ घोटाले करने का काम किया है। जनहित के लिए कोई काम नहीं किया गया है। किसानों की अनदेखी की गई। चुनाव के वक्त किसानों को फ्री बिजली देने का वादा किया गया था, लेकिन अभी पिछले महीने बजट आया, उसमें किसानों के लिए कहीं पे भी कुछ नहीं। जिस मशीन की आप बात कर रहे हैं, इसलिए लगाया गया कि कोटेदार कोई हवाली न करें और जो भी कोटेदार थे जो राशन थे वो बेच देते थे, कहीं करप्शन को रोकने के लिए मशीन लगाई गई। तो आपको नहीं लगता कि कहीं न कहीं ये सरकार बेहतर काम की है? अच्छा, आप मुझे बताइए, मैं आपके घर के सामने एक गेटमैन रख दूं कि जिससे आपके घर में चोरी ना हो और उस गेटमैन को आप 12,000 रुपये महीने दे रहे हैं और गेटमैन से मैं कहूँ मैंने तुम्हें नौकरी दिलाया, 4,000 तुम मुझे दे दो, 8,000 तुम रखो। मतलब करप्शन को रोक के खुद अपनी जेब भरना कहाँ की बुद्धिमानी, आप मुझे बताइए। करप्शन को रोकने के लिए मशीन लाई गई। मशीन का किराया दिया जा रहा है 240 करोड़ रुपए और मशीन पूरी अगर खरीद ली जाए तो मशीन 160 करोड़ रुपए में आ जाएगी। सारी मशीनें आधार कार्ड से और उसके बाद सुनिए यूनिट है उतने ही को मिलता है। बिल्कुल। इस पे कैसे प्रश्न आप खड़ा कर सकते हैं? मैं आपको बता रहा हूं, आप मेरी बात को समझिए। 3 कंपनियों को टेंडर दिया गया मशीन लगवाने के लिए। उन कंपनियों ने मशीन लगवाया और वो मशीन सरकार क्यों ना पूरी खरीद ले। 160 करोड़ मशीन खरीद ले, उसका किराया देने की क्या जरूरत है? सरकार साल में 240 करोड़ रुपए किराया दे रही है। ये तो आप सरकारी खजाने से दे रहे हैं। उसके बाद आप जाइए क्षेत्र में, आप कोटेदारों से मिलिए, आप सरकारी दुकान के मालिकों से मिलिए, वो आपको बताएंगे कि जो किराया दे रहे हैं,
जो उसके मेंटेनेंस पर 240 करोड़ रुपए खर्चा हो रहा है, वो सरकार अपने खाते से पैसा खर्चा कर रही है, लेकिन कोटेदारों से अलग से 1000 से 1500 रुपए लिए जा रहे हैं मशीन बनवाने के नाम पर, बैटरी लगवाने के नाम पर। तो यहाँ पर सिंगल नहीं डबल घोटाला हो रहा है। एक तो कोटेदार से जो इनके अधिकारी पैसे ले रहे हैं वो नाजायज है, दूसरे आप किराया दे रहे हैं 240 करोड़, वो नाजायज है। आपको मशीन खरीद लेनी चाहिए, लेकिन आप मशीन खरीद लेंगे तो आपको किराया नहीं मिलेगा, इसलिए आपने 1200 सूखा नशा करके 1200 करोड़ का घोटाला कर लिया। इसके खिलाफ आने वाले दिनों में आम आदमी पार्टी सड़कों पर संघर्ष करेगी। पेश है न्यूज बकेट हिंदी मासिक पत्रिका। पढ़ें इस महीने की पूरी खबर विस्तार से हमारे न्यूज बकेट की मैगजीन में। हमारी ई मैगजीन को मुफ्त में पढ़ने के लिए अभी लॉगिन करें www.newsbucket.in पर। इसके अलावा रोज की ताज़ा खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें।